ओके, हेलो। सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सब से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए। Okay. So what we'll do now is we will go into the details of PH paper. ठीक है, PH paper होता कैसे है? Let me show it to you. तो देखो ऐसा ऐसा स्ट्राइप मिलता है, these kinds of stripes. ऐसा पैकेट कैसा रहता है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसे पेपर्स होते हैं। ये आपका पीएच पेपर है। दिस इज योर पीएच पेपर एंड दिस यू कैन यूज डायरेक्टली, मतलब इसको फाड़ के आपको यूज करना है। लिटमस पेपर की जैसा ही, सिर्फ पेपर के फॉर्म में आता है। ये उसका कलर कोड चार्ट है। डिपेंडिंग ऑन जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, क्योंकि तुमको पता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे बनता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज क्रिएटेड बाय मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर्स, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन आपका कंपनी कौन सा है जिसने बनाया है ये पर्टिकुलर यूनिवर्सल इंडिकेटर का पीएच पेपर, तो डिपेंडिंग ऑन दैट हर एक का जो कलर का स्ट्राइप होगा, मतलब 14 कलर्स का, वो अलग अलग होगा। मतलब आपको क्या करना है, पेपर फाड़ना है, एसिड बेस में डालना है, जो भी कलर आएगा फिर इसको मैच करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर्स हैं अलग अलग। तो जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो सम कलर्स कैसे है ना, एक जैसे दिखेंगे। आप एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते इसमें से, बट यू कैन बी लेट्स से ऑलमोस्ट बी श्योर रिगार्डिंग, अगर आप उसको मैच करें तो आपको खाली उसको डालना है। पेपर का कलर जो भी होगा, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको उसका नंबर बताना है कि हाँ ये इतने पीएच का है बोल के। नाउ दिस इज पीएच पेपर, ये पीएच पेपर है। पीएच पेपर इज डिफरेंट एंड लेट मी टेल यू अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये अलग है। दिस इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये लिक्विड के फॉर्म में आता है। ये लैब में इसलिए ज्यादा इस्तेमाल होता है बिकॉज लिक्विड नहीं है ना, आप कहीं पर भी रख सकते हैं। यू कैन इवन कैरी इट इन योर लेट्स से सपोज इन योर सपोज लेट अस से बैग या फिर समवेयर एल्स, एकदम हाथ में इजीली कैरी आउट हो जाता है ये वाली चीज, इवन इन योर पॉकेट। लेकिन ये जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर, दिस इज लिक्विड इन फॉर्म एंड जिसकी वजह से इसको यूज करना थोड़ा सा हार्ड चला जाता है। लेट्स से कैरी करना, स्टोर करना, ये बाकी मैकेनिज्म सेम ही है। इसको भी एक कलर स्ट्राइप होता है, खाली लिक्विड डालने का इसके अंदर का, एंड यू जस्ट हैव टू चेक नंबर, बस इतना ही है। आपने नंबर्स के हिसाब से चेक कर लिए, हो गया, उतना ही एक्सपेरिमेंट है। ओके ठीक है, नाउ फॉर दिस व्हाट विल डू इज कि हम लोग दो ये ले लेते हैं, टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं एंड उसके अंदर एसिड बेस ले लेते हैं और फिर कलर चेंज देखते हैं आपका। सो व्हाट विल डू इज इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ मतलब पूरा एसिड बेस दोनों के साथ, वी विल गो ओनली विथ एसिड। एसिड के साथ जाते हैं सर, क्योंकि हमको क्या है, सिर्फ कलर चेंज देखना है ना। हाँ, तो दैट वी विल सी विद द हेल्प ऑफ जस्ट एसिड। तो वी विल हैव आवर एसिड फर्स्ट। एसिड को हम लोग टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं, फिर पीएच पेपर से उसको टेस्ट करेंगे।
तो इसको बंद कर लेता हूं मैं, साइड में रखते हैं इसको। टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रखते हैं ताकि हाथ से ना गिरे। एंड मीनवाइल वी विल हैव अवर पीएच पेपर। पीएच पेपर को निकालते हैं। तो कितना निकालना है? सिर्फ एक चाहिए। ओके, तो वी विल टेक ओनली वन। एंड इसको हम लोग किस में डालना है? हमारे जिस जो भी आपको सॉल्यूशन टेस्ट करना है उसमें डालना है। नाउ फॉर दैट, मेरा होल्डर किधर गया है? ओके, सो आई डोंट थिंक आई हैव दैट होल्डर। पता नहीं किधर गया। हाँ, मिल गया। तो इसके अंदर डालेंगे हम लोग, हमारे एसिड के अंदर कलर चेंज ऑब्जर्व करेंगे। लेट मी टेक आउट दैट टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब को बाहर ही निकाल लेता हूं मैं। सो लेट मी जस्ट ऐड दिस एंड लेट अस सी द कलर चेंज। ये आपका येलो पेपर है, दैट इज पीएच पेपर। लेट मी जस्ट ऐड इट इन द टेस्ट ट्यूब एंड कलर चेंज ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ ताकि पूरा कलर चेंज दिखे। तो आप देख सकते हैं पूरा रेड हो चुका है दिस वन। एंड जस्ट बाय इतने जल्दी, दैट टू विद इन सेकेंड्स, यू कैन टेल वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। मैं उसका चार्ट आपके सामने रख देता हूँ। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मैच करना है किसके जैसा दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट 1 2 के जैसा लग रहा है, राइट? ओके, सो पीएच ऑलमोस्ट, मतलब कैसा है, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ने ही पड़ने वाला है आपके कलर्स में, एज आई टोल्ड यू। तो एक जैसे दिखेंगे वो, लेकिन कलर पैलेट के हिसाब से लुक्स लाइक टू, लुक्स लाइक टू। मतलब ये तो, मतलब ये कैमरे के अंदर तो आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड एक जैसे ही लग रहा है। ओके, बट देयर इज अ सब्टल डिफरेंस देयर। तो ये ऑलमोस्ट लाइक 2 नंबर के ऐसा दिख रहा है। मतलब मेरा जो भी केमिकल है उसका एक तो एसिडिक है, और नंबर कितना होगा, पीएच वुड बी अराउंड 2। 2 का पीएच होगा अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, सो लेट मी जस्ट पुट इट अवे। नाउ व्हाट आई विल डू इज, पीएच पेपर एक मिनट इसके भी अंदर भी डाल के देख लेते हैं ना। ये वाला हमारे पास ऑलरेडी एक तैयार है ना, विच इज नॉट इवन यूज्ड। दैट इज सोडियम, कौन है वो? आई थिंक बाइकार्बोनेट है। लेट अस चेक इन दैट, उसके अंदर चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा अगर पानी बचा हुआ होगा, इट माइट चेंज द कलर। ओके, तो 7 पूरा ग्रीन कर रहा है। ओके, तो ग्रीन मतलब कौन सा होगा? हु इज ग्रीन? ओके, अकॉर्डिंग टू अस, लेकिन थोड़ा डार्क ग्रीन है यार। ओके, तो आई थिंक 10 नंबर के हिसाब से बैठ रहा है। ओके, सो इट्स बेसिक 10 नंबर का हमारे हिसाब से बराबर है। इट्स बाइकार्बोनेट, तो टेक्निकली शुड शो ग्रीन कलर। ओके, तो मतलब लेकिन डार्क ग्रीन है। 10 नंबर का पीएच है मतलब इसका, 10 नंबर का। कैन बी टेस्टेड इवन इन दैट। हमारे पास एक वैसे भी और एक है, तो चेक कर लेते हैं, राइट? लेट अस पुट इट एंड लेट अस चेक। ओके, कुछ ज्यादा ही डार्क ग्रीन है। ओके, सो आई थिंक इट है वो, उसने आई थिंक ग्रीन को भी क्रॉस कर लिया। इट्स नॉट इवन ग्रीन। लुक्स लाइक 11 का पीएच लग रहा है। बहुत ज्यादा डार्क है, ये वॉयलेट कलर में है। लुक्स लाइक 11, ऑलमोस्ट 11। 11 के आगे ही लग रहा है, मे बी 11 और 12, आई डोंट नो। दोनों एक जैसे लग रहे हैं। ओके, अगर लाइट में देखा तो थोड़ा ब्लू लग रहा है, थोड़ा ब्लूइश है। मस्ट बी 12, मस्ट बी 12। ओके, 12 ही लग रहा है। सो ये हमारे हो गए 3 सपोज लेट अस से इंडिकेटर्स की यूजेस, राइट? हमने तीनों देख लिए, अलग अलग कलर्स, एज आई हैव टोल्ड यू। लेकिन अभी तक मेन किस्सा बाकी है, एंड दैट इज हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो लेट मी जस्ट स्टॉप दिस एंड फिर शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन इसमें का, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ये समझ के लेते हैं। डाइल्यूशन का मतलब समझ के लेते हैं, व्हाट इज डाइल्यूशन, ठीक है? क्योंकि यही डाइल्यूशन का स्टेटमेंट है। मिक्सिंग ऑफ एसिड विथ वाटर results in decrease of concentration of ions
per unit volume and such a process is called dilution. अच्छा ठीक है, तो आपने क्या किया, एसिड पानी के अंदर अगर डाला, एसिड तुमने पानी के अंदर डाला, ओके अब यहां पर मान लो एसिड के अंदर H प्लस जो थे तुम्हारे, उनका नंबर 50 था सपोज, एसिड है और तुम्हारे पास एसिड के अंदर H प्लस कितने हैं, मान लो 50 है, 50 क्वांटिटी कितनी है, 50 है, ओके अभी तुमने एसिड को पानी में डाल दिया, एसिड को किस में डाल दिया, पानी में, तो यहां पर कितना परसेंटेज हो रहा है H प्लस का, 100%, राइट, टोटल के कंपैरिजन में 100% है क्योंकि H प्लस सिर्फ 50 है, देयर इज नोबडी एल्स, तो ये H प्लस इज द 100%। अब एसिड को तुम पानी में डालो, एसिड को तुम पानी में डालो, मान लो पानी की क्वांटिटी सपोज लेट अस से 50 है, 50 मोल, ठीक है 50 मोल, और एसिड के अंदर H प्लस की क्वांटिटी कितनी है, 50 है, ओके अभी टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, टोटल क्वांटिटी इज 100, राइट, 100 में से आपका H प्लस का क्वांटिटी कितना हो गया, 50%, टोटल कितना है पानी 100 और उसमें H प्लस कितना है 50, ओके तो वो 50% हो गया ना, फिर 50%, मतलब पहले के कंपैरिजन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि तुमने पानी का क्वांटिटी बढ़ाया, पानी का क्वांटिटी बढ़ाने की वजह से क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया वो, डाइल्यूट, ओके सो इन शॉर्ट मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर दो, एसिड के अंदर क्वांटिटी अगर 50 है और मैंने अगर उसको पानी में डाला, ठीक है, will the quantity of H plus decrease, question, will the quantity of H plus decrease, चैट सेक्शन में बताना है, a very simple logical based question, अगर मेरे पास पहले क्वांटिटी H प्लस की 50 है मेरे एसिड में, पानी के अंदर डाला, तो आपकी क्वांटिटी कम होगी क्या H प्लस की, नो क्वांटिटी विल नॉट डिक्रीज, फिर क्या डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी विल नॉट डिक्रीज, क्या डिक्रीज हो रहा है, उसका पर यूनिट वॉल्यूम, वो उसका क्या कम हो रहा है, डिक्रीज इन उसका पर लीटर सोल्यूशन या फिर पर जो भी तुम यूज कर रहे हो वॉल्यूम के लिए, सो पर लीटर सोल्यूशन में उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब H प्लस क्या कम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर में उसका जो वैल्यू है वो कम हो रहा है, एक्चुअली द नंबर इज नॉट डिक्रीजिंग, इन रिलेशन टू द टोटल उसका डिक्रीज हो रहा है इन यूनिट वॉल्यूम परसेंटेज वाइज, तो दैट इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन, ठीक है, तो एसिड का डाइल्यूशन भी सेम रहता है, बेस का डाइल्यूशन भी सेम रहता है, ओके सो किसका क्वांटिटी कम होता है, जैसे कि मान लो आपको बोला जा रहा है कि एसिड हैज बीन डाइल्यूटेड, एसिड को डाइल्यूट कर दिया, तो तुम क्या बोल रहे हो एग्जैक्टली, यू आर सेइंग H प्लस डिक्रीज, यू आर टॉकिंग अबाउट H प्लस डिक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम, अब पर यूनिट वॉल्यूम में उसका डिक्रीज हो रहा है, एंड इफ यू आर सेइंग कि बेस इज डाइल्यूटेड, तो उसके अंदर OH माइनस का डिक्रीज हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये इसको प्लीज अंडरलाइन कर लो, स्क्वायर ब्रैकेट कर लो, क्योंकि आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइल्यूशन, कि डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो डाइल्यूशन इज नथिंग बट डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस पर यूनिट वॉल्यूम, आपने H प्लस की जगह और कौन सा आयन लिख सकते हो, H3O प्लस, क्योंकि वो एक जैसे ही है, तो तुमने H प्लस डिक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम लिखा तो भी चलेगा, H3O प्लस डिक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम लिखा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ओके चलो क्वेश्चन के आंसर देना है, एंड यू हैव टू गिव मी द आंसर, लेट्स से एक के बाद एक, चलिए पहला क्वेश्चन, व्हाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर्स इन एक्वियस सॉल्यूशन, एसिडिक कैरेक्टर क्यों बताता है ये इन एक्वियस सॉल्यूशन, while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character, अल्कोहल ग्लूकोज का एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं बताता है, कल का याद है, अल्कोहल ग्लूकोज का हमने क्या बोला था, ओके तो HCl और HNO3 के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो, why they show acidic characters, because they dissociate they dissociate they dissociate to form ion, that is कौन सा आयन बनाते हैं H प्लस, और H प्लस क्या देता है एसिडिक कैरेक्टर,
HCl, HNO3, after they dissolved in water, they dissociate to form ions. That is H plus, and which will show acidic characters. Very simple. और आपका अल्कोहल एंड ग्लूकोज, उसके बारे में क्या बोलोगे तुम? उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा। उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि वो पानी के अंदर डिसोसिएट नहीं होते। दे डू नॉट, ये दे डोंट डिसोसिएट इन, they don't dissociate, hence do not create ions, hence no acidic character. Very simple. Even if they have hydrogen in the compound, वो dissociate ही नहीं हो रहा है तो acid कैसे बनेगा? So it doesn't dissociate. तो पहला क्वेश्चन के लिए the word you have to remember is dissociate. अगर ये आपका वर्ड आता है तो it's going to be super simple. Dissociate. Why does an aqueous solution of acid conduct electricity? चलिए बताइए, इसका एक वन वर्ड आंसर दीजिए। द कीवर्ड आई एम लुकिंग फॉर, कौन से कीवर्ड का आप इस्तेमाल करोगे? एक्वियस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? एक वर्ड, एक वर्ड की जो पूरे आंसर में सबसे इंपॉर्टेंट है। आयन फॉर्मेशन, आयन फॉर्मेशन, वेरी सिंपल। आयन फॉर्मेशन की वजह से आयन्स तैयार होंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी उसमें से। यस। व्हाई डज ड्राई HCl गैस not change the color of dry litmus paper? Okay, तो HCl गैस, ड्राई HCl गैस ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं देती? द रीजन आप रीजन ये लिखोगे कि लिटमस पेपर तभी कलर चेंज देता है जब उसको H प्लस मिलता है, जब उसको H प्लस मिलता है। सो लिटमस पेपर चेंजेस कलर ओनली इफ इट डिटेक्ट्स H प्लस। और यहां पर दोनों ड्राई हैं। as HCl is dry, as HCl is dry, litmus is also dry, and litmus भी आपका dry है, litmus is also dry. So because of that क्या होता है? No H plus ion, no H plus creation, no H plus creation, no color change. मतलब आपने पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा कि लिटमस पेपर कलर चेंज कब देता है? आपने कंडीशन बताई कि जब तक उसको H प्लस नहीं मिलता तब तक कलर चेंज नहीं देता वो। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या एक्सप्लेन किया क्वेश्चन के हिसाब से कि दोनों ड्राई हैं, कैन नॉट क्रिएट H प्लस, हेंस नो कलर चेंज। वेरी सिंपल। चलिए फोर्थ, while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to acid? एसिड पानी के अंदर क्यों डालना, वाटर एसिड के अंदर क्यों नहीं डालना? वो रीजन लिख दोगे, वो स्प्लैश का रीजन लिख देना। सेकंड रीजन कौन सा लिखोगे? लोकल हीटिंग। और स्प्लैशिंग के बाद क्या हो सकता है? स्किन बर्न्स, वो भी ऐड कर दो यहीं पे, स्किन बर्न हो सकते हैं, स्किन बर्न्स। थर्ड पॉइंट लोकल हीटिंग। एंड फोर्थ पॉइंट तुम्हारा जो ग्लास बीकर है, वॉट एवर द कंटेनर इज, वो ब्रेक हो सकता है, वो भी आप लिख दो। 4 पॉइंट्स, स्प्लैश, स्किन बर्न, लोकल हीटिंग एंड सपोज ब्रेकेज ऑफ योर बीकर या फिर कंटेनर। करेक्ट, 4 पॉइंट्स। How is the concentration of hydronium ion affected when a solution of acid is diluted? Okay, तो वो क्या पूछ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन आपके H3O+ का क्या होगा अगर उसके अंदर हमने एसिड को डाइल्यूट कर दिया? बोलो, एसिड को अगर डाइल्यूट कर दिया तो H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज और डिक्रीज? बोलो, सिंपल है ना, खाली इंक्रीज डिक्रीज बताओ। कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ पानी में डालने के बाद डिक्रीज, ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा ना, सीधा। ओके, concentration will decrease. How is the concentration of OH minus affected when excess of base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? बोलो, पानी के अंदर अगर excess NaOH डाला, excess क्या डाला तुमने? NaOH, तो OH का कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? एक्सेस OH डाला तुमने, मतलब ज्यादा आपका आपने बेस डाला है, OH ज्यादा पैदा होगा, तो तुमको क्या लगता है OH का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज? सिंपल लॉजिक है, इंक्रीज।
इंक्रीज होगा। द रीजन बीइंग आपने एक्सेस डाला है ना NaOH को, तुमने ज्यादा NaOH डालोगे तो ज्यादा OH तैयार होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज ऑब्वियसली। Okay, so this is the one. Let me ask you about this. How strong are acid or base solution? कितने strong होते हैं? अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं कितने strong होते हैं, कैसे मेजर करते हैं। Okay, we know how acid basis indicator can be used to distinguish between acid or base. वो तो हमको पता है कि इंडिकेटर हम लोग यूज कर सकते हैं एसिड बेस को पहचानने के लिए। So we have also learned in the previous section about dilution and increase in concentration of H plus or OH minus ions in solution. Can we quantitatively find out the amount of these ions present in a solution? ठीक है, क्वांटिटेटिवली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? देखो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं। लिटमस ले लो, तुम्हारा ये ले लो, ब्लू लिटमस ले लो, ब्लू लिटमस ले लो। और मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक HCl का है, एक H2SO4 का है। अब ये ब्लू लिटमस क्या करेगा, ये HCl में भी रेड हो जाएगा और H2SO4 में भी रेड हो जाएगा। ब्लू लिटमस HCl में भी रेड हो गया, H2SO4 में भी रेड हो गया, क्योंकि दोनों एसिड है, करेक्ट। तो मेरे को इतना तो पता चलता है कि एसिड कौन है, बेस कौन है। लेकिन मैं ये बता सकता हूं क्या कि HCl और H2SO4 दोनों में से स्ट्रांग कौन है? हु इज द स्ट्रांग वन? लिटमस पे से नहीं बता सकते ना, लिटमस खाली अपने को इतना बताता है कि एसिड कौन है, लेकिन दो एसिड में स्ट्रांग कौन है ये नहीं बता सकता हो। ओके, सो दिस प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व्ड, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इससे सिवा तो पता ही नहीं चलेगा ना कि कौन ज्यादा, मतलब हु इज मोर स्ट्रांग। दिस पर्टिकुलर थिंग हैज टू बी सॉल्व्ड। लेकिन उसके पहले ये समझ के लो कि स्ट्रांग किसको बोलेंगे, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आपको पता चलेगा कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है। देखो एसिड मतलब उसके अंदर क्या तैयार करता है पानी में जाने के बाद? H+ तैयार करता है, राइट। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो ज्यादा H+ तैयार कर सकता है। क्या? मोर H+। ये कंसेप्ट समझ के लो, फिर जाके हम लोग देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड को कैसे फाइंड आउट करें। तुमको ये तो पता होना चाहिए ना स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये है कि वो ज्यादा H+ तैयार कर सकता है, मोर H+ इट कैन लेट्स से क्रिएट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय वीक एसिड? वीक एसिड का मतलब क्या है? वीक एसिड का मतलब है कि वो H+ कितने तैयार कर रहा है? लेस, कम कर रहा है, कम तैयार कर रहा है, तो वीक एसिड। व्हाट अबाउट बेस? बेस का भी सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन OH- के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे कि जो ज्यादा क्या तैयार करता है? OH-। और वीक एसिड किसको बोलेंगे, वीक बेस किसको बोलेंगे? जो OH- को कम तैयार करता है। ये कॉन्सेप्ट समझ के लो। इफ यू वांट टू राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन समवेयर, ये वाला मतलब कैसा ना आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड बोले तो क्या, वीक एसिड बोले तो क्या, एंड व्हाट्स द लॉजिक। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ज्यादा H+ तैयार करेगा, वीक एसिड मतलब कम H+ तैयार करेगा, एंड वाइस वर्सा बेस के लिए OH के साथ। ठीक है, इफ यू वांट टू राइट डाउन प्लीज राइट इट, इंपॉर्टेंट है। एंड वंस यू आर डन प्लीज लेट मी नो, आगे बढ़ेंगे फिर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। अच्छा ठीक है, इसके लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करता है। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना कि लिटमस से हमारा ये नहीं हो रहा, क्या बोलते हैं, हमको पता नहीं चल रहा कौन कितना स्ट्रांग है, तो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या प्रकार है? ये ऐसा इंडिकेटर है कि जो क्या करेगा, अपने को स्ट्रेंथ बताएगा। स्ट्रेंथ मतलब को HCl और इसमें हमको कंफ्यूजन हो रहा था ना, HCl और H2SO4 में कौन स्ट्रांग है, तो तुम इसके लिए क्या यूज कर सकते हो? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, तो ये डालते ही आपको पता चलेगा कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। ओके ठीक है, अब वो कैसे पता चलता है? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर ये एक थ्योरी पे बेस्ड है, उसको क्या बोलते हैं? एक स्केल पे बेस्ड है, उसको बोलते हैं पीएच स्केल। क्या रहता है ये? पीएच स्केल बोलते हैं उसको। व्हाट इज दिस? ये आपको ये बताता है कि कौन कितना स्ट्रांग है और कौन कितना वीक है। ये कहां से कहां तक होती है?
तो ये होती है 0 to 14 तक। अपना परसेंटेज जैसा रहता ना 100 तक, तुम वैसा पीएच स्केल को पकड़ लो 0 to 14 तक परसेंटेज वाइज। अब यहाँ पे कितने नंबर्स हैं 0 to 14 तक, मैं लिख लेता हूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो जीरो है, जीरो, अगर किसी का पीएच वैल्यू 0 है तो उसका मतलब ये है कि वो कैसा है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर 7 नंबर पे अगर है किसी का पीएच स्केल 7 है तो वो कोर्स कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल। मतलब 0 पे स्ट्रॉन्ग एसिड, 7 पे न्यूट्रल, और 14 पे स्ट्रॉन्ग बेस, 14 पे स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्केल है, पहले स्केल को समझ लो, दिस इज नॉट यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये स्केल है। मतलब अगर पीएच का नंबर 0 आ गया तो समझ लेने का स्ट्रॉन्ग एसिड, 7 आया तो न्यूट्रल, 14 आया तो स्ट्रॉन्ग बेस। अभी इसके अंदर एक बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है, सपोज कि अगर 5 आया किसी का तो उसको क्या बोलेंगे। देखो 7 पे न्यूट्रल है, 0 पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो 5 वाले को क्या बोलेंगे, वीक एसिड। ठीक है, और अगर 9 नंबर पे है तो वीक बेस, वीक बेस। अब कुछ बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है, कुछ बच्चों को क्या लगता है, सपोज मान लो ये 2 लेते हो, 3 और 4। अब सर ये तो दोनों वीक हो गए, फिर तुमको कंपैरेटिव बताना पड़ेगा ना, 3 4 में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, 3, 3 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एसिड के बेस में, तो मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे इसको, और इसको क्या बोलेंगे, वीक एसिड। कंपैरेटिव वाइज बोलना है तुमको, कंपैरेटिव, इट हैज टू बी अ कंपैरेटिव वैल्यू। ओके ठीक है, तो ये हो गया नंबर के बारे में। अब ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, इसके 14 वैल्यूज के लिए अलग अलग कलर होते हैं, 14 वैल्यूज के लिए अलग अलग कलर होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं वो स्केल कलर, ये ऐसे, ये पीएच स्केल है। मतलब ये आपके 14 नंबर के लिए, मतलब टेक्निकली इट इज 15, मतलब क्योंकि अगर आप 0 को भी पकड़ लो तो 15 नंबर हो जाता है। तो कितने आपके पास नंबर हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। मतलब हर एक नंबर के लिए उसके पास एक कलर है। मतलब यहां पर आपको कलर के हिसाब से पीएच बताया जाता है। अब जैसे कि मान लो तुमने HCl ले लिया, उसके अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल दिया तुमने, कलर उसका जो आया, कलर आया वो रेड आया सपोज। अब रेड किसका है, 0 वाले का, मतलब इसकी पीएच कितनी होगी, 0। आपने H2SO4 के अंदर भी डाला, H2SO4 के अंदर डाला, और आपको कलर कौन सा मिल गया, ऑरेंज फॉर एग्जाम्पल, तुमको ऑरेंज मिल गया। अब ऑरेंज, ऑरेंज का कलर कौन सा है यहाँ पर, ये वाला सेकंड नंबर का, तो पीएच कितनी है आपकी, 2। अब तुम बता सकते हो दोनों में से स्ट्रांग कौन है, जिसकी पीएच कम होगी वो स्ट्रांग होगा, वेरी सिंपल। तो HCl H2SO4 में से स्ट्रांग कौन है, HCl, HCl। Okay, so let me ask you this about let's say universal indicator. Okay, so let us start with our particular part. तो इसके अंदर हम लोग क्या करना है, आज हमको देखना है कि भाई यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का यूज कैसे करेंगे हम लोग। सो व्हाट वी हैव सीन यस्टरडे वाज, इट वाज जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग कोई एसिड स्ट्रांग होते हैं, कोई वीक होते हैं, और उसका मीनिंग देखा हमने कि कोई स्ट्रांग एसिड का मतलब क्या होता है, कोई स्ट्रांग बेस का मतलब क्या होता है, एंड करस्पॉन्डिंग टॉक लेट्स से डेफिनेशंस ऑफ एसिड्स आल्सो। सो एसिड बेसिस एंड लेट्स से दोनों का देखे कि कौन किसको स्ट्रांग बोलेंगे, किसको वीक बोलेंगे। और उसके लिए हमने एक स्पेशल स्केल यूज शुरू की है जिसका नाम है पीएच स्केल, जिसका नाम क्या है, पीएच स्केल। और हमने ये भी देखा कि ये कहां से कहां तक होती है, 0 to 14 होती है, जहां पे 0 इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, 14 इज द स्ट्रॉन्ग बेस, 7 इज द न्यूट्रल स्टेट। तो ये स्केल है, ठीक है, ये स्केल है। और इसके लिए जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, केमिकल टू फाइंड आउट दैट नंबर, वो कौन सा रहता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलता है। ओके, एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे देखो आपके पास एक पैराग्राफ है, काइंडली कम टू दिस पेज, पॉइंट नंबर 2.3, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशन, इसमें आ जाओ। और इसके अंदर आपको क्या करना है कि ये जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे डेफिनेशन दी है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट कर लो। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। ठीक है,
ये पूरा ही स्क्वायर ब्रैकेट कर लो क्योंकि यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे बनाते हैं ये लोग? बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर रहता है वो, एंड द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरर कि वो यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन से इंडिकेटर्स को मिक्स करा के बना रहा है। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो आपका इंडिकेटर बना रहा है यूनिवर्सल इंडिकेटर, उस कंपनी पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार के इंडिकेटर्स वो ऐड कर रहा है टू मेक दैट यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज व्हाट? अ केमिकल which is based on what? pH scale के ऊपर बेस्ड है। तो उसके अलग अलग कलर वो बताता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ pH, ये वाला। तो इतने सारे कलर्स वो बताता है तुम्हारा यूनिवर्सल इंडिकेटर बेस्ड ऑन द pH वैल्यू। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर लिक्विड में आता है कि पेपर के फॉर्म में, लिटमस के। तो आपको ध्यान में रखना है यूनिवर्सल इंडिकेटर दोनों फॉर्म में आता है। इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ऑल्सो, मतलब सिर्फ लिक्विड का ड्रॉप डालना है, आपका कलर चेंज हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि एसिड की बेस है। सेकंड इज पेपर ऑल्सो, उसका पेपर भी मिलता है, मतलब लिटमस पेपर जैसा रहता है ना वैसा। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको दोनों टाइप में मिलेगा, लिक्विड में भी मिलेगा, अगर आप लिक्विड यूज करना चाहते हैं तो लिक्विड यूज कर सकते हैं, पेपर यूज करना चाहते हैं तो पेपर यूज कर सकते हैं। लेकिन पेपर ज्यादा प्रेफरेबल है। क्यों? एक तो सबसे सबसे पहला चीप है, एंड सेकेंड थिंग, इसको तुम कहीं पे भी रख सकते हो ना। लिक्विड आफ्टर ऑल इट्स अ केमिकल। पेपर, ये नॉर्मल पेपर तुम किधर भी रख सकते हो, पॉकेट में कैरी कर सकते हो। अब बॉटल को कहाँ कैरी करेंगे? पॉकेट में। सो पेपर इज समथिंग विच इज अच्छा है एज कम्पेयर टू लिक्विड, बिकॉज यू कैन प्लेस इट एनीवेयर, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास दोनों है, तो व्हेन विल सी द प्रैक्टिकल्स मैं दोनों तुमको बता देता हूँ, लिक्विड भी कैसा है उसका और पेपर भी कैसा है, बोथ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, बिकॉज उसके थोड़े डिटेल्स बाकी हैं। सो अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। पीएच स्केल किसका कॉन्सेंट्रेशन गिनता है? वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को गिनने के लिए क्या बनाया गया है? पीएच स्केल बनाया गया है। द पी इन द पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस। ये जो पीएच है ना, इसके अंदर ये पी किसके लिए स्टैंड करता है? पोटेंस। पोटेंस, पोटेंस का मतलब क्या है? ये जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड फॉर पावर। तो पी फॉर पावर, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो ये बता रहा है, बेसिकली क्वांटिटी। तो पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस, जर्मन वर्ड है ये, उसका मतलब क्या है? पावर। On the pH scale, we can measure pH generally from 0 to 14. pH should be thought as simply as a number which indicates the acidic or basic, or let's say basic nature of the solution. Higher the hydronium ion concentration, lower is the pH value. ये आपको ध्यान में रखना। मान लो वो क्या बोल रहे, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? बहुत ज्यादा है। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम मतलब H3O प्लस या फिर H प्लस, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर आपका ज्यादा है तो pH का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? वो जीरो की तरफ जाएगा ना, नंबर जीरो की तरफ, मतलब एसिडिक होगा। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो पीएच क्या होगा? ड्रॉप होगा। और अगर OH कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो, OH कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो पीएच क्या होगा? इंक्रीज होगा, मतलब बेसिक की तरफ दौड़ेगा, बेसिक की तरफ। तो ये दिस इज दी सब लेट्स से द लॉजिक फॉर इट। इसको अंडरलाइन करना, बच्चे इसमें बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन होने के बाद पीएच बढ़ता है कि घटता है, उनको बहुत कंफ्यूजन होता है। तो डू रिमेंबर, H प्लस बढ़ने के बाद पीएच का वैल्यू कम होगा, एसिडिक स्टेट में जाएगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन का 7 है, एंड 7 के नीचे क्या है? एसिडिक, ये तो हमने कल ही बात की है। एंड 7 to 14 क्या है? बेसिक है, OH कॉन्सेंट्रेशन। Okay, increase in the strength of alkali. Generally, paper impregnated with universal indicator is measured, is used for measuring pH. ये देखो, इसको अंडरलाइन कर लो। मैंने तुमको बोला था ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर दो फॉर्म में आता है, एक लिक्विड फॉर्म में आता है, एक पेपर के फॉर्म में आता है। तो पेपर कैसे बनाते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर से। तो वो क्या करते हैं? ऐसा सोल्यूशन लेते हैं। मान लो ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर सोल्यूशन है तुम्हारा, किसका? यूनिवर्सल इंडिकेटर का। वो इसके अंदर इसको भरते हैं, क्या? पेपर को रखते हैं आपके, और ये पेपर क्या करता है? पूरा एब्जॉर्ब कर लेता हो, क्या? यूनिवर्सल इंडिकेटर। और फिर वो इस पेपर का आप यूज कर सकते हो ड्राई करने के बाद। दिस कैन बी यूज्ड फॉर सपोज लेट अस से फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, फॉर मेजरिंग द पीएच।
तो पेपर ऐसे बनाया जाता है, तो उसको कैसा लिखते हैं, पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। इम्प्रेग्नेटेड मतलब क्या, आपका पूरा जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो किसमें चला गया है, आपके पेपर में। अभी डायग्राम देख लो। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ये डायग्राम में क्या लिखा है। देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 14 है, ये पीएच स्केल के बारे में। अब इधर अगर गए 7 से 0 तक अगर गए तो एसिडिक, 7 से 0 तक गए तो एसिडिक, 7 से 14 तक गए, 7 से 14 तक गए तो क्या होगा, बेसिक। तो बेसिक लिखा है, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल उतना तो हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। लेफ्ट साइड में अगर गए तो किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, H प्लस का, और अगर राइट साइड में गए तो किसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, H प्लस का। ओके, अब यहां पर एक चीज देख लो, जब आपका पीएच 7 से 0 तक होता है तो वहां पे कैसा रहता है, क्वांटिटी किसका ज्यादा रहता है, H प्लस का। H प्लस क्वांटिटी इज मोस्ट। एंड 14 नंबर पे, 14 नंबर पे आपका जो क्वांटिटी है दैट ऑफ H प्लस दैट ऑलमोस्ट बिकम्स टू 0। एंड फिर आपका ये जो है OH कॉन्सेंट्रेशन 14 के पास ज्यादा होगा, 0 के पास कम होगा। तो ये चीज ध्यान में रखें, ये वाला जो डायग्राम है। और एक चीज, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी जाती है। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 7, 14, 0, मुझे बताओ अगर मैं 7 से 0 के पास जा रहा हूँ, 7 से 0 के पास जा रहा हूँ, तो OH कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर मैं 7 से 0 की तरफ जा रहा हूँ, चैट बॉक्स में बताना व्हाट डू यू थिंक, OH कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। मैं एसिड की तरफ जा रहा हूँ, न्यूट्रल से एसिड की तरफ जा रहा हूँ, OH कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, डिक्रीज ऑफ कोर्स, डिक्रीज, डिक्रीज होगा। OH कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा ना, बिकॉज आपकी वैल्यू कम हो रही है, OH कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, एसिडिक की बात कर रहे हो आप। ओके, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम 7 टू 14, OH कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 7 टू 14 इंक्रीज, 7 टू 14 इंक्रीज, 7 टू 14 इंक्रीज। व्हाट अबाउट H प्लस, H प्लस अगर 7 से 0 की तरफ जा रहे हो, H प्लस मतलब एसिड का H रहता, मतलब H प्लस विल इंक्रीज, H प्लस इंक्रीज। एंड 7 टू 14 में एसिड, एसिडिक स्टेट आपका कम हो रहा है, तो H प्लस कैसा होगा, कम होगा। मतलब उल्टा इफेक्ट रहता है रे, H प्लस अगर बढ़ रहा है तो OH का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है, कम होता है। एक बढ़ता है तो एक घटता है, मतलब देयर इज अ अपोजिट रिलेशन बिटवीन H एंड OH, इनवर्स रिलेशन है। मतलब जब OH माइनस बढ़ता है तो H प्लस घटता है, अपोजिट इफेक्ट होता है इसके ऊपर। तो ये डायग्राम एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, कृपया कर उसको स्टार करके रखें ताकि आप उसका प्रैक्टिस करें व्हेन द एग्जाम कम्स। लेट मी आस्क यू समथिंग अबाउट दिस। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट वी हैव हियर इज एक एक्टिविटी नंबर 2.11, उसके अंदर पूछा है टेस्ट द पीएच वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 2.2। तो यहाँ पे बहुत सारा टेबल है, वो कलर वगैरह टेस्टिंग के लिए है, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब जस्ट यू डोंट नीड टू मेमोराइज दिस बिकॉज दिस डेटा आपको एक्टिविटी थ्रू करने के लिए बोला गया है। सो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, यू कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज ये इंडिविजुअल नंबर्स हैं, नंबर्स आर नॉट सपोज टू बी आस्क्ड, क्योंकि ऐसे तो कितने भी किसके जनों भी पीएच हो सकते हैं ना। देयर आर सो मेनी मटेरियल्स इन द वर्ल्ड, सो मेनी केमिकल्स, सबके पीएच थोड़ी याद करते बैठेंगे। तो फॉरगेट अबाउट दिस इज जस्ट एन एक्टिविटी, आप सपोज लेट्स से बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड टेबल आपको भरना है, सो इसकी आपको करने की जरूरत नहीं है। फिगर नंबर 2.7 पे आ जाइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। pH of common substances shown on a pH paper, colors are only a rough guide। ये चीज को आपको ध्यान पर रखना है। ये नीचे तुम देख रहे हो कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इट हैज टू बी मेमोराइज्ड, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत पूछते हैं, क्योंकि इनके नंबर दिए हैं ना तुमको, एंड दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो तुम्हारा HCl वाला। ओके, तो कितना है उसका pH, 1.2, 1.2 है। फिर बाद में लेमन जूस, लेमन जूस का पीएच कितना आ रहा है, 2.2। ओके, तो लेमन जूस को किधर डाला है, 2 नंबर पे। देन प्योर ब्लड, तुम्हारा प्योर वाटर या फिर ब्लड, प्योर पानी या फिर तुम्हारा खून कितना है, 7.4। इसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखो, हाँ? इसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखो, क्योंकि ब्लड का या फिर पानी का बहुत बार पूछते हैं, ब्लड का बहुत ही कॉमन है,
मतलब इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, ब्लड का पीएच कितना रहता है? 7.4, रट्टा मारना पड़ेगा आपको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज 10, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड 40, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए नंबर याद कर लेते हैं अभी। 1.2, 2.2, फिर बाद में 7.4, फिर बाद में 10 एंड 14। ठीक है, तो ये 224 है एंड 1040। चलिए इसको कर लेते हैं फिर। 127, 11, 127, 11, और बाकी की क्या करना है? ये 1014 है ना, तो दैट मीन्स 404, 224। ये नंबर्स आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, इट विल रिक्वायर सम प्रैक्टिस। 1.2, 2.2, 7.4, 10 एंड 14, और सबके नाम, सबके नाम has to be memorized. The strength of acids and bases depends on the number of H plus and OH minus ions produced respectively. ये तो हमने कल ही देखा था कि किसी strong acid को strong कब बोलेंगे, किसी base को strong कब बोलेंगे. If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then these produce, let's say, different amounts of hydrogen ions. So acids that give rise to more H plus ions are said to be strong acids, and acids that give H plus less H plus are said to be weak acids. Underline कर लो, आपको एग्जाम में पूछेंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे और वीक एसिड किसको बोलेंगे। देखो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। एसिड ले लो, बेस ले लो, एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे? जिसमें क्या हो, H प्लस आयन ज्यादा तैयार करता हो, मोर H प्लस। और वीक किसको बोलेंगे एसिड में? जो लेस अमाउंट ऑफ H प्लस तैयार करता हो। बेस में स्ट्रॉन्ग किसको बोलेंगे? जो ज्यादा OH तैयार करता हो। और बेस में वीक किसको बोलेंगे? जो लेस OH माइनस तैयार करता हो। हो गया, दैट्स इट, इतना ही है। ओके, तो अंडरलाइन कर लीजिए। और ये 1 मोलर क्या है? व्हाट इज दिस 1 मोलर? ये यूनिट है, ये यूनिट है 1 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन बताता है आपका लिक्विड्स में। तो ये आपको हायर ग्रेड में होगा। कहां पर होगा? हायर ग्रेड्स में, 11th में। फिलहाल जस्ट रिमेंबर दैट मोलर इज नथिंग बट अ वे टू फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी लिक्विड। कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए लगता है मोलर, एंड दैट्स इट। फिलहाल के लिए उसका ज्यादा टेंशन मत लो, अगले अगले साल आएगा। कैन यू से अबाउट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस? तो स्ट्रॉन्ग वीक बेसिस का मैंने लिख के दिया है, तो एक काम कर लो यार, यू कैन राइट देयर, मतलब ये जो पैराग्राफ है ना, इसके नीचे एसिड के डेफिनेशंस एंड बेस के डेफिनेशंस, कुछ नहीं मेरे जैसे लिख दो। एसिड स्ट्रॉन्ग मोर H प्लस, एसिड वीक लेस H प्लस, बेस स्ट्रॉन्ग मोर OH माइनस, बेस वीक लेस OH माइनस। ये आपके पैराग्राफ के नीचे लिख दो, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई। होने के बाद बता देना। या फिर मुझे पता नहीं यार, ये शायद कल कल भी लिखा था हमने शायद, आई डोंट नो, बट एक बार चेक कर लो। इफ इट इज नॉट देयर प्लीज राइट डाउन। लिख दिए? चलिए, importance of pH in everyday life. Okay, so before we end, चलिए शुरू करते हैं। सो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? हम लोग ये देखने वाले हैं कि पीएच का बहुत सारे सपोलेट से इंपॉर्टेंस कैसे है आपके लाइफ में, क्या क्या, मतलब आपको पीएच कितना रखना है फॉर वेरियस एग्जांपल्स, हम लोग उसके बारे में देखने वाले हैं फिलहाल एक एक करके। सबसे पहला, आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव? ये पहला क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं, क्या प्लांट और एनिमल सेंसिटिव है, पीएच सेंसिटिव? इसका क्या मतलब है? सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट इज वन थिंग, कि एनिमल्स और सपोलेट से जो प्लांट्स है वो एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करता है। अब जैसे कि हमारे बॉडी को कितना पीएच लगता है? 7 to 7.8, इतना पीएच हमारे बॉडी को लगता है। ठीक है, अंडरलाइन कर लो उसको। अब उसमें क्या है, मान लो आपका पीएच एकदम से गिर गया, आपका पीएच एकदम से गिर गया, जैसे कि 7 से कितना हो गया, 4 हो गया, या फिर एकदम से बढ़ गया, शूट हो गया, 7.8 से 12 हो गया। ऐसा चलता नहीं है,
ऐसा चलता नहीं है। ये तुम्हारे रोज के टेम्परेचर के जैसा जैसा नहीं है। अपने जो सिटी में रहता है टेम्परेचर, सुबह 20 डिग्री सेल्सियस, फिर दोपहर में 35 डिग्री सेल्सियस, इतना बड़ा चेंज अपने पीएच में नहीं चलता है। 7 to 4 में अगर गए तो इट कैन बी फेटल फॉर योर बॉडी, इसमें डेथ होने के भी चांसेस हैं। तो पीएच आपका कैसा होना चाहिए? नैरो होना चाहिए। तो इसको अंडरलाइन कर लो, पीएच कैसा होना चाहिए आपका बॉडी का? नैरो होना चाहिए। तो व्हाट डू मीन बाय नैरो? नैरो मतलब जो आपके हाई एंड लो है उसमें बहुत कम डिफरेंस चाहिए, कम डिफरेंस चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। मान लो सुबह का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, शाम का टेम्परेचर सपोज दोपहर का टेम्परेचर इट इज 90 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिफरेंस कितना हो गया? 90 - 20, 90 - 20 70, राइट? तो 70 बहुत बड़ा नंबर है। इस ये रेंज है ना, आपके दिन का टेम्परेचर का रेंज क्या है? 20 से 90। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, दिस इज नॉट नैरो रेंज। इसको हम लोग रेंज बोलेंगे, लेकिन ये कैसी रेंज है? लार्ज रेंज है। दिस इज नॉट नैरो, दिस इज ब्रॉड रेंज। ब्रॉड रेंज है ये, बहुत लंबा डिफरेंस है दोनों के अंदर, 70 का डिफरेंस है। ओके, एंड व्हाट अबाउट अस? तो अपना पीएच का रेंज कितना है? 7 to 7.8। कितना डिफरेंस है दोनों में? 7.8 - 7.8 का। तुम देखो डिफरेंस कितना छोटा नंबर है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? नैरो रेंज बोलते हैं। इट्स कॉल्ड एज नैरो रेंज, द रीजन बीइंग बिकॉज द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। व्हेन द पीएच ऑफ द रेन वाटर इज लेस देन 5.6, तो अपने को नैरो रेंज चाहिए कि ब्रॉड रेंज? नैरो रेंज। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सबको नैरो रेंज चाहिए। When the pH of the rain water is 5.6, it's called as acid rain. इसको एक अंडरलाइन करो, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एसिड रेन किसको बोलेंगे? तो 5.6 के नीचे अगर गया पीएच, कौन सा नंबर? 5.6 के अगर नीचे गया तो क्या होगा? एसिड रेन हो जाती है। अब ये एसिड रेन कहां पर जाएगी? पानी में, मतलब पानी के अंदर एसिड है। अगर ये रिवर के अंदर गया तो वहां का पीएच क्या हो जाएगा? रिवर वाटर का वो भी कम हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये रिवर है, ऊपर से बारिश गिर रही है, ठीक है, रेन। अब रेन के अंदर एसिड है, यही एसिड किस में जाएगा? रिवर में। तो पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, पीएच विल ड्रॉप। एसिड की तरफ झुकेगा, वो 7 से नीचे की तरफ जाएगा, सो इट लोअर्स द पीएच। एंड यहाँ पे एसिड होने की वजह से वहां पे जो एक्वेटिक लाइफ है वो क्या हो जाएगी? मर जाएगी, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं इतने एसिडिक कंडीशन में, बिकॉज योर पीएच इज चेंजिंग रैपिडली। और हमने अभी क्या बोला? जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका पीएच कैसा रहता है? नैरो रेंज। उसके ऊपर नीचे गया कि बैंड बजा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इसमें बहुत सारी चीजें याद रखने जैसी हैं। 7 to 7.8, नैरो रेंज, 5.6 एसिड रेन, एंड वाटर के अंदर जाने के बाद पीएच का क्या होता है? लोअर पीएच। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके, सो लेट मी जस्ट आस्क अबाउट दिस, क्योंकि इसमें हो सकता है कि कोई इशू हो। ओके, सो व्हाट वी हैव इज एक जनरल नॉलेज का पार्ट है आगे, डू यू नो, उतना खाली कंप्लीट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एसिड्स इन द अदर प्लैनेट्स। हमारे यहाँ पर एक प्लैनेट है जिसका नाम है वीनस, सोलर सिस्टम में। सेकंड नंबर का प्लैनेट है, इफ यू रिमेंबर, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, ऐसा रहता है। एंड वीनस अर्थ के जैसा ही है, लेकिन वहां पर ना थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड है। बादल कौन से कलर के हैं? बेसिकली थिक क्लाउड्स हैं, बहुत ही ऐसे गाढ़े क्लाउड्स हैं, बादल है। और येलो कलर के क्लाउड्स हैं। येलो कलर के वो इसलिए हैं क्योंकि वो सल्फ्यूरिक एसिड से बने हुए हैं। उनके बादल किससे बने हुए हैं? सल्फ्यूरिक एसिड से। अपने बादल किससे बनते हैं? पानी। ओके, उनके बादल किससे बन रहे? सल्फ्यूरिक एसिड। ग्रेट। सो यहां पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट? लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है क्या इस प्लैनेट पर? चैट बॉक्स में बताइए, यस नो। सिंपल क्वेश्चन है। ये प्लैनेट पे इतने एसिड के साथ इट्स पॉसिबल कि नहीं? नो। ओके, एंड रीजन क्या बताओगे? रीजन, रीजन मुझे कीवर्ड बताओ। अपन ने जो अभी पॉइंट सीखा था ना इसके बारे में, लिविंग लाइफ के बारे में, एक कीवर्ड चाहिए मुझे। व्हाट कीवर्ड आर वी लुकिंग फॉर? एग्जाम में वो लिखा, मार्क मिल जाएंगे आपको, भले ही सेंटेंस ना लिखो। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा? पीएच इज एसिडिक, पीएच रेंज, वो वर्ड क्या है? पीएच, हाँ ये लेट्स से वन स्टूडेंट हैज रीच्ड ऑलमोस्ट करेक्ट। ब्रॉड रेंज नहीं रे, नैरो, नैरो रेंज। ओके, नैरो रेंज चाहिए फॉर सर्वाइवल। हाँ, वैसा एक्सप्लेन कर रहे तो चलेगा।
ब्रॉड रेंज के थ्रू अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन नैरो रेंज की जरूरत है ऐसा बोलो। एंड इफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स सल्फ्यूरिक एसिड, नैरो रेंज कैन नॉट बी मेंटेन, नैरो रेंज हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते। चलिए ये हो गया इसके बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग न्यू, थोड़ा समथिंग न्यू के बारे में बात करते हैं, एंड दैट इज पीएच ऑफ द सॉइल इन योर, लेट्स से सॉइल इन योर बैकयार्ड। बैकयार्ड में बात करते हैं। तो बैकयार्ड मतलब क्या, घर के पीछे जो सब लेट्स है आपका कुछ बगीचा है कुछ है, तो वहां के सॉइल का पीएच कितना है हमको देखना है। सो प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को कैसा पीएच चाहिए, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीएच रेंज की जरूरत है। स्पेसिफिक पीएच रेंज बोले तो क्या, वही नैरो रेंज। To find out the pH required for healthy growth of a plant, you can collect the soil from various places and check the pH in manner described below in activity 2.12. इसमें कैसा है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपका जो सॉइल होता है, whatever the soil you have, सॉइल के अंदर आपको तीनों प्रकार के सॉइल मिलते हैं। आपको बेसिक सॉइल भी मिलता है, आपको न्यूट्रल सॉइल भी मिलता है, आपको एसिडिक सॉइल भी मिलता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि सॉइल में ऐसा कोई पीएच नहीं होता है। सॉइल का पीएच डिफर कर सकता है, इट कैन बी एसिडिक, it can be neutral and it can be basic also. तो आपको क्या करना है, अगर एसिडिक आपका सॉइल है तो आपको किसकी तरफ जाना पड़ेगा, न्यूट्रल की तरफ, और अगर बेसिक है तो न्यूट्रल की तरफ जाना पड़ेगा, राइट। ओके, नाउ मेन क्वेश्चन, अगर मुझे एसिड को न्यूट्रल बनाना है तो मैं क्या करूंगा, व्हाट डू यू थिंक, इफ आई वांट टू क्रिएट फ्रॉम एसिड टू न्यूट्रल, एसिड को काटने वाली चीज कौन सी है। अगर सपोज सॉइल में एसिड ज्यादा है, वांट टू मेक इट न्यूट्रल, एसिड को काटने वाली चीज कौन सी है, बेस। ओके, तो बेस ऐड करेंगे, वेरी सिंपल, ऐड बेस, एसिड बेस खत्म कर देगा, न्यूट्रल बन जाएगा वो। और अगर आपको बेसिक से न्यूट्रल पे आने का होगा तो इफ यू वांट टू कम फ्रॉम बेसिक टू न्यूट्रल, क्या डालें, एसिड डाल दो, एसिड डाल दो, वेरी सिंपल, राइट। ओके, अभी दीज आर द सिंपल लॉजिक्स, सिंपल लॉजिक्स। तो यहां पर आप क्या यूज कर सकते हो, कोई भी बेस यूज कर लो, माइल्ड बेस इफ इट इज पॉसिबल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम फैमिली में से कोई भी चलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स चलेगा, मतलब बेस्ड ऑन कैल्शियम प्रोडक्ट्स। एसिड के अंदर क्या डालेंगे, जो बेसिक से न्यूट्रल पे जाना है, एसिड बोले तो वो नहीं डाल सकते, HCl BCl नहीं डाल सकते, वी हैव टू बी क्वाइट क्रिएटिव इन दिस। आप एसिड के अंदर क्या डालना पड़ेगा, यू कैन डू वन थिंग, आप ये डाल दो, मैन्योर रहता है ना, ऑर्गेनिक मैन्योर, वो डाल दो। उससे क्या होगा, देखो जनरली तुम्हारा जो मैन्योर होता है ना, मोस्टली जब उसका डिकम्पोजिशन होता है तो एसिड तैयार होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तुम्हारा ऑर्गेनिक मैन्योर अगर तुमने डाला ना बेसिक से एसिडिक में, एसिड वो तैयार करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, एंड इट विल टर्न टू न्यूट्रल। सो ऑर्गेनिक ये मैन्योर इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। ऑर्गेनिक मैन्योर यूज कर लो ना, इससे एसिड बनेगा, डिकम्पोज करेंगे ना ये बैक्टीरिया बैक्टीरिया उसको, तो इट विल क्रिएट एसिड्स एंड इट विल गो फ्रॉम बेसिक टू न्यूट्रल। ठीक है, सॉल्यूशन ध्यान में रखना, वैसे एग्जाम्पलर के वक्त और एक बार कवर होगा, लेकिन फिलहाल जस्ट ध्यान में रखो कि एसिड, एसिड की सॉइल न्यूट्रल करने के लिए क्या डालना पड़ता है, बेस डालना पड़ता है, और अगर आपकी सॉइल बेसिक हो तो न्यूट्रल करने के लिए एसिड डालना पड़ता है, सिंपल लॉजिक। अब मुझे तुमको एक सिंपल क्वेश्चन पूछना है, मेरे घर के अंदर जो सॉइल है, ठीक है, तुम 100% सर्टेनिटी के साथ मुझे बता सकते हो कि मेरी सॉइल कौन सी होगी, विल इट बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, मेरा पीएच कितना होगा, या फिर तुमको टेस्ट करना पड़ेगा, अ सिंपल क्वेश्चन। क्या आप बता सकते हैं कि टेस्ट करना पड़ेगा, चैट बॉक्स में लिखिए, व्हाट डू यू थिंक। टेस्ट, टेस्ट, वी कैन नॉट नो फॉर सर्टन, सॉइल का हमेशा ध्यान में रखना है, सॉइल की पीएच हमको नहीं पता चलेगी, सॉइल का चेक करना पड़ेगा पीएच, इट कैन नॉट बी नोन। ओके, अब मेन क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, तुमको मैंने वो इसका समझाया है कॉपर ऑक्साइड का, तुमको कॉपर ऑक्साइड का हम कुछ टेस्टिंग कर रहे थे, राइट, कुछ याद है, कुछ दिनों पहले कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का था, हम एसिड बेस की रिएक्शन कुछ कर रहे थे, उसके अंदर HCl डाला था, तुमको प्रॉब्लम याद है वो प्रैक्टिकल का मेरे, मैंने तुमको बोला था देयर वाज वन इशू विद दैट कॉपर ऑक्साइड, वो काला होता है और अगर तुमने पानी में डाल दिया तो पूरा पानी काला हो जाता है, और उसको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, राइट। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या बोला था मैंने तुमको, यू वेट फॉर सर्टन टाइम, पानी को सेटल होने दो, ऊपर क्लियर पानी आता है, क्लियर पानी को आपको टेस्ट करना है।
वैसे आपको क्या करना है, सॉइल का भी वैसे टेस्टिंग करना है। सॉइल का पीएच मतलब क्या, उसके ऊपर केमिकल नहीं डालते। सॉइल का सैंपल कलेक्ट करना है, आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप वो सॉइल डाल दो और उसके अंदर पानी डाल दो, सॉइल प्लस वाटर। यू शेक इट प्रॉपरली, उसको मिक्सअप करो। एंड वाटर डिस्टिल्ड होना चाहिए, वाटर डिस्टिल्ड होना चाहिए। आप इसको शेक करो, और जो पानी क्लियर होगा ना, ऊपर जो बचेगा क्लियर पानी, उसको आप, उससे आपको टेस्टिंग कर सकते हो। आप वो पानी से आप टेस्टिंग कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं डालने का। लेट इट सेटल, ओनली देन यू हैव टू डू द टेस्टिंग। नहीं तो कलर चेंज देगा ही नहीं वो, इट वोंट शो एनी कलर चेंज, बिकॉज इट इज हार्ड फॉर इट टू आइडेंटिफाई द पार्टिकल्स। उसमें सॉइल के पार्टिकल बहुत ज्यादा होंगे, पीएच का आपको आइडिया नहीं आएगा उसमें। यहां पर तो देखो क्या करने के लिए बोल रहे तुमको इस एक्टिविटी में। टेक 2 ग्राम ऑफ सॉइल, एड 5 ml ऑफ वाटर। 2 ग्राम का सॉइल लो, 5 ml पानी डालो, शेक द कंटेंट्स, filter the contents and collect the filtrate in a test tube. Check the pH of this filtrate. फिल्टर करने के लिए बोल रहे तुमको, मतलब तुमने सॉइल को पानी में डाला ना, मिक्स किया, वो फिल्टर करने के लिए बोल रहे हो उसको, फिल्टर पानी को पीएच चेक करो, ऐसा बोल रहे। बट अगर आपके पास फिल्ट्रेट नहीं है, फिल्टर पेपर नहीं है, तो सीधा सीधा उसको थोड़ी देर रुक जाओ, पेशेंस रखो, वो ये हो जाता है, क्लियर हो जाता है पानी, सॉइल सब नीचे आ जाता है आपके टेस्ट ट्यूब में। आप ऊपर के पानी को टेस्ट कर सकते हैं ना उसके बाद। Now, what can you conclude about the ideal soil pH of the growth of plants in your region? Okay, तो ideal soil pH का आपके growth plants के लिए कितना चाहिए? Almost be near to neutral, almost be near to neutral state. उतने आप बता सकते हैं, ठीक है? Now, before we move ahead, ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये 2 सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये 2 सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9th का प्लस के रेट्स, क्लास 9th के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10th के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10th के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, लेट्स से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे, उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप, मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th, क्लास 10th, 11th एंड 12th, 4 साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको, लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है, एंड थोड़ी सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो, देर आर 2 रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं, सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो।
क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान्स है ना, प्लस आइकॉनिक 9 का या फिर 10 का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है? ऑफ है। 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड? तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको? देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है? आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी, ठीक है? तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है? इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर, आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है? सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते, तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है? तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट? सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है? चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है? सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है। दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है, वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट? दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे? देखो, प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा, दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है। कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है, इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट योर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं ना बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक
प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट्स से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है, मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट, साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है, इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं, मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो, किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से टाइम पे है, कितने क्वेश्चंस है, कौन सा लेसन है, सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं। तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं, आप जितने आपके हिसाब से, इट्स नॉट कंपल्सरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ देम क्विज, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन लेट्स से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, इसके लिए जाते हैं। देखो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा, इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस, एक पर्टिकुलर लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये पूरे। एंड ऑल्सो यू गेट द पीडीएफ्स, आपको इसके पीडीएफ्स भी मिलते हैं, दैट इज अनदर फायदा। इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नीचे सपोज से पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट दैट वोंट बी एन इशू। तो ये है प्लस के फीचर्स, राइट, ये प्लस के फीचर्स है। तो एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक, आइकॉनिक के फीचर्स क्या है, देखो आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में ऑल्सो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा। सबसे पहला क्या, पर्सनल मेंटर, आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है, देखो कैसा होता है ना, मेनी टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी, या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की, जो
मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता, राइट? मतलब उसके लिए कोई ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल योर क्लास, एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए। नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोर चाहिए, राइट? इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर, राइट? दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद अ पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं, सब सब लेट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, लाइव डाउट सॉल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आपके टीचर रहेंगे, आप रहेंगे, और सपोज लेट से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे, फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा, मे बी मे बी सपोज लेट से उस दिन में या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे, ऐसा कुछ। लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट। इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है, आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, सपोज लेट से सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो सेशंस है, इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है? एक पर्टिकुलर टाइम, आप उसके अंदर आपके टीचर को आप सपोज लेट से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है? एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर, विद लाइक डेडिकेटेड आवर्स, एक डेडिकेटेड टाइम, उसके अंदर आप लेट से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है? देखो, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज यू आपके जो पेरेंट्स हैं आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व। लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रही हैं क्या, अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू, मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स। नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, बिना प्लानर्स की पढ़ाई करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे, राइट? तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है। आप सपोज लेट्स से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस। मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक। आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स, which is according to me the greatest asset you can have in your entire preparation, because one thing which is very much required in syllabus completion is कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। सो इफ दैट इज अगर आपका ये हो रहा है, मतलब लाइक दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर, राइट? कि स्टडी प्लानर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस एंड आइकॉनिक। नाउ लेट मी टेल यू कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं, राइट? प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट। ओके, हेलो। सो हम लोग एक नया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में देखेंगे। क्या प्रकार की टेस्ट है, क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट है एक प्रकार की, एंड लेट अस सी कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, टॉपिक्स क्या हैं और उसके रिवॉर्ड्स क्या हैं। सो ये जो एग्जाम होगी तो दैट इज अनअकैडमीज एमर्ज एग्जाम। ठीक है, एग्जाम का नाम क्या है? अनअकैडमी एमर्ज। तो इट इज इंडिया लार्जेस्ट फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट है, एंड दिस इज फॉर क्लास 6 to 12 तक है। ये 6 to 12 तक की एग्जाम है, एंड इंडिया की सबसे बड़ी एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसका जो डेट है और टाइम है वो है, डेट है 20 जून, 20 जून को होगी एग्जाम, लेट्स से 12 बजे, लेट्स से दोपहर के 12 बजे सपोज लेट्स से ये पर्टिकुलर एग्जाम होगी। तो ये एग्जाम ध्यान में रखें, द डेट इज 20 जून 12 PM, दिस इज द फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसमें 6 to 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो। और इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है तो एक बार देख लें। अनअकैडमी एमर्ज एग्जाम में 30 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, आपके पास 60 मिनट होंगे। 30 क्वेश्चन 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर आपको 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एब्सोल्युटली नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, आपको इसके लिए प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज जस्ट गोइंग टू टेस्ट योर
इंटेलिजेंस लेवल, दैट इज एप्टीट्यूड। अटेम्प्ट एंड विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो वहां पे अटेम्प्ट करो इस एग्जाम को और आप सपोलेट से 5 करोड़ तक के सपोलेट से उसमें के प्राइजेस आप जीत सकते हो। सो इसके अंदर क्या क्या देने वाले हैं, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप एक बार देख लें क्या क्या हम लोग इसके अंदर देने वाले हैं। सो विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो विन स्कॉलरशिप्स एंड मेगा प्राइजेस लाइक मैकबुक, इसमें हम लोग मैकबुक भी देने वाले हैं, आईफोन भी है, आईपैड्स भी है, एक्साइटिंग गुडीज, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज एंड मच मोर, जस्ट वर्थ ₹5 करोड़। तो इस एग्जाम में देखो 7 लकी विनर्स टू विन एक्साइटिंग गुडीज एवरी डे। सो ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 7 जून। जल्दी से एनरोल कर लो इस एग्जाम के लिए, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्द से जल्द इस एग्जाम को एनरोल करें, ठीक है, सो दैट आपका सपोज लेट से जो ये एग्जाम के वजह से अगर आप दे दोगे, प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, 30 क्वेश्चन है, 60 मिनट के अंदर इतने एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिल सकते हैं, दैट इज मैकबुक, iPhone, iPads, exciting goodies, certificate, trophies and much more. That is worth ₹5 crore. तो ये चीज जरूर अप्लाई करें। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो, उसको आप क्लिक करें, एनरोल करें। और ये बच्चों के लिए कौन से एग्जाम, कौन से क्लास के लिए है, फॉर 6 to 12। अगर आप 6 to 12 के बीच में है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। टेस्ट का डेट है 20 जून, टाइम है 12 बजे, और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जरूर एनरोल करें। So thank you so much. Okay. तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि whenever let's say you are going for any kind of subscription on an academy, आप let's say वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर सपोज let's say you are going through the platform, लेकिन सभी हमारे जो ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस, 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, बिकॉज ये कैसा है ना, आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। नाउ फॉर 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पे अवेलेबल है, दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो, एंड दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज दिस कोड, दैट इज AS Live 10। आपको क्या करना है, इस कोड को किधर तो भी लिख दो, ठीक है, AS Live 10, इसको ध्यान में रखना। जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नीचे आपको कोड पूछेगा, पेमेंट बटन के बाजू में दिस कोड विल बी आस्क्ड, ऐसा पेमेंट का बटन होगा जब वहां पे आप पे कर रहे हैं अमाउंट, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, रेफरल कोड है क्या वो आपको पूछेंगे, आपको ये कोड लिख देना है, ठीक है, AS Live 10, और फिर आप पेमेंट के बटन पे टैप कर लें तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। मतलब लाइक 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली, मतलब आपने कोड लिखा ना, इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स है, चार्जेस हैं, वो 10% कट करके आपको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर। आपको क्या करना है, सिर्फ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है, नो स्पेसेस, कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है, मतलब A स्पेस S स्पेस ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन में ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है ये कोड को, और आपको 10% डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं, राइट। ओके, नाउ अनदर इज कि देखो यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ। आपको खाली क्या करना है, आप गूगल, अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एप्पल वाला है, iOS आप यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर, आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, दैट मीन्स जो इसका स्टोर है एप्पल का, तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो, या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड का अगर है आपके पास, और अगर एप्पल के आपके मोबाइल्स हैं तो यू कैन डाउनलोड अनअकैडमी एप्लीकेशन लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर। सो इसके अंदर कैसा है, अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो तो यू कैन डू वन थिंग, आप क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, सो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे, द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया, राइट। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जस्ट टू सी द फीचर्स, आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे लेट्स से आपके मोबाइल में, तो आप उसको वो आपको कोड पूछेगा, मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के। तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं, आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री, यू कैन डू वन थिंग, आप AS Live 10 का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम कोड का जो डिस्काउंट का कोड है वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं। मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो, मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड, तो आप कोड लिख दो ASLIVE10, और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन चेक द फीचर्स, आप फीचर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। ओके, तो इतना इतना चीज कर लो, ठीक है। पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर कोड लिखना है AS Live 10, और फिर उसके फीचर्स का
लेट्स से यू कैन चेक आउट की कौन से फीचर्स हैं, आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में। ओके, सो कुछ न्यू बैचेस के बारे में बता देता हूँ कि जो न्यूली लॉन्च्ड है एंड आपके बहुत काम में आ सकती है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। जब आप प्लस को अप्लाई करोगे तो ये बैचेस आपके बहुत काम में आएंगे। देखो, तो कैसा होता है कि हर मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं। मतलब फॉर तुम्हारा एक प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए व्हाट वी डू इज कि हम लोग हर मंडे को एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एक बहुत फायदा हो जाता है। आपको नए नए टीचर्स मिलते हैं इंटरेक्शन के लिए, देन आपके टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, और कैसा ना सबका एक डेट होता है कि एक पर्टिकुलर डेट में हम लोग उस चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। इसकी वजह से और एक फायदा आपको ये होता है कि आपके जो भी लेसन्स हैं या फिर आपके जो कोर्सेज हैं आप जिसको अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका एक डेफिनेट पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाता है वो। मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारे 2 बैचेस हैं। मतलब ये पर्टिकुलर टाइम क्या दिया हुआ है, 7 जून से 31 अगस्त तक। मतलब आपका इसका पूरा सिलेबस SST, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश 7 जून से 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हार्डली कितने महीने हैं वो, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 3 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर करा के दे रहे हैं टीचर्स। तो ये आपके बहुत फायदे का है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रिपरेशन है एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड में कंप्लीट होगा। मतलब यू कैन ज्वाइन द कोर्स फ्रॉम पर्टिकुलर डेट, और उसमें से आपका फिर ये पर्टिकुलर बैच में से आपका सिलेबस आप कंप्लीट करवा सकते हो। सो दिस इज समथिंग विच इज आपके बहुत फायदे में रहेगा आप अगर आप सब पर्टिकुलर बैचेस को ज्वाइन करते हो। तो हर एक मंडे को एक नया बैच लॉन्च हो जाता है, तो यू कैन कीप ट्रैक ऑफ योर स्टडी। आपको कोई भी ऐसा एक लेसन रह जाता है कि जो आपने प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप उस क्लास में जाके आप उन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो भी कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, आप उस पर्टिकुलर लेट्स से लेसन में आप उसको लेट्स से सॉल्व करवा के ले सकते हो। सो न्यू बैचेस टू मास्टर मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश एंड हिंदी फुल सिलेबस। तो यहाँ पर हमारे 3 बैचेस हैं। 3 बैचेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। द फर्स्ट बैच की जो लॉन्च हो रही है फॉर क्लास 10th, ये मिशन हाफ ईयरली बैच है। तो हाफ ईयरली बैच है ये, और ये 7 जून को शुरू होगी और ये 31 अगस्त तक चलेगी। ठीक है, 7 जून से लेकर 31 अगस्त तक क्लास 10th मिशन हाफ ईयरली, जिसमें हाफ ईयरली सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपका। स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स होती है ना वैसे। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो है SST, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। टीचर देख लो, सोशल साइंस जो पढ़ा रही हैं वो रश्मि मैडम है। जो सपोलेट से मैथ्स पढ़ाएंगी वो अर्शदीप मैडम है। देन साइंस जो पढ़ाएंगी वो भावना मैडम है। एंड इंग्लिश जो पढ़ाएंगी वो वंदना मैडम है। तो ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टीचर्स हैं, एजुकेटर्स। और हमारे पास कैसा रहता है कि जनरली हर एक सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं। इसके आप क्या कर सकते हो, जो भी सपोज आपको टीचर अच्छा लगता है, आप उन टीचर को फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई टीचर का कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कैसा है, हर एक का लर्निंग कैपेसिटी अलग होता है। मतलब एक हर एक टीचर का एक जैसे टीचिंग स्टाइल अलग होता है, वैसे ही सभी बच्चों का भी एक लर्निंग कैपेसिटी होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हो तो उसी से सपोज लेटर से आपको भी समझ में आ रहा हो। तो आपके लेवल पे आपको जो कनेक्ट हो पा रहा है, ऐसा एजुकेटर, ऐसा टीचर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, यू कैन ट्राई अप कि आपको सपोज लेटर से कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है। आप उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, उनके प्रोफाइल को, और फिर उनके क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर प्लस टीचर्स, तो आप डेफिनेटली उसका फायदा उठाएं। वैसे ही क्लास 9th के अगर आप स्टूडेंट हो तो क्लास 9th के लिए एक और एक बैच लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम है लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल एंड NCERT एक्सरसाइजेस। तो NCERT एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये बैच बनाया गया है। तो ये मैथ्स एंड साइंस दोनों के लिए है। तो इसमें जो मैथ्स है तो वो 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक विनय सर है और एक शिवम सर है। और जो साइंस है वो मैडम सपना मैडम पढ़ा रही हैं, और एक मयांक सर पढ़ा रहे हैं। तो साइंस का दैट विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मयांक सर, एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय शिवम सर एंड विनय सर। तो ये इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है वो कुछ इस तरह है। स्टार्टिंग डेट ये पर्टिकुलर बैच का होगा 7 जून, एंड एंडिंग पार्ट विल बी 30th अगस्त, 30th अगस्त का होगा। अब इसके अलावा देर इज वन मोर बैच जिसका नाम है समर एक्सप्रेस बैच। ये समर एक्सप्रेस बैच है, मतलब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि सपोज लेट से जो फास्ट ट्रैक पे सिलेबस को कंप्लीट करवाना चाहते हैं, और ये क्लास 9 के लिए है। ठीक है, तो ये 7 जून से शुरू होगी और 7 जुलाई को खत्म होगी। इसमें जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो संतोष सर हैं, और जो साइंस पढ़ा रहे हैं वो सपना मैडम है। तो साइंस विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय संतोष सर। नाउ इसके अलावा
इसके बारे में बता दूं फिर से मैं एक बार, रिवाइज जस्ट शॉर्ट सो दैट आपके दिमाग में वो रहे कि भाई कौन सी बैच लॉन्च हो रही है। द फर्स्ट बैचेस मिशन हाफ ईयरली एसएसटी मैथ साइंस इंग्लिश, एंड ये होगा 7 जून से लेके 31 अगस्त तक। तो ये इसमें रश्मि मैम पढ़ाएंगी, अर्शदीप मैडम, भावना मैम साइंस पढ़ाएंगी और वंदना मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगी। और इन क्लास 9th फॉर लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड एंग्जाइटी exercises for maths and science, that will be taught by maths will be taught by Vinay sir and Shivam sir, and science will be taught by Sapna madam and Mayank sir. एंड जो समर बैच है, समर एक्सप्रेस बैच मैथ्स और साइंस का फॉर क्लास 9th, संतोष सर मैथ्स पढ़ाएंगे उसमें और साइंस सपना मैडम पढ़ाएंगी। तो ये न्यू बैचेस हैं, इसका जरूर फायदा उठाएं, आपके प्रिपरेशन में आपको काफी मदद मिलेगी। सो 7 जून से शुरू हो रहा है ये बैचेस, इनका डेफिनेटली फायदा उठाएं और आपका प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक आप लेके जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।